आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है उस पर ध्यान देते हैं। तो देखो, इन अ फिगर फाइंड 10p माइनस cot r। तो यहाँ पे हमको एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके अंदर ट्राइंगल है हमारे पास PQR, जिसमें Q हमारा राइट एंगल है, PQ और PR की वैल्यू दी गई है और हमको यहाँ पे ये बोला है 10p माइनस cot r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक सिंपल सी बात समझो, कभी भी आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सम सॉल्व करोगे ना, तो वहां पे आपको सबसे पहले जो भी ट्राइंगल दिया है आपके पास ट्राइंगल के तीनों साइड का मेजरमेंट होना चाहिए। अगर ट्राइंगल के तीनों साइड का मेजरमेंट होगा तो ही आप आगे सम सॉल्व कर पाओगे, वरना कर पाओगे नहीं। अगर आप लोग ध्यान दोगे तो ट्राइंगल में हमारे पास दो साइड का मेजर है, तीसरे साइड का मेजर नहीं है। तो तीसरी साइड में यहाँ पे फाइंड करूंगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इज इक्वल्स टू 90, PR is a hypotenuse according to Pythagoras theorem। PT मतलब क्या होता है? Pythagoras theorem। PR square will be equal to PQ square plus QR square। अब देखो, तो यहाँ पे PR की वैल्यू क्या है 13, तो 13 द स्क्वायर, PQ की वैल्यू क्या है 12 द स्क्वायर, QR की वैल्यू हमको चाहिए। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR स्क्वायर, तो प्लस 144 आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 144। देयरफॉर QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144 तो 25, तो QR विल बी इक्वल टू 5। तो चलो QR की वैल्यू मिल गई, मतलब अब हमारे पास ट्राइंगल के तीनों वैल्यूज है। अब हमको क्या चाहिए 10p और cot r की वैल्यू। तो सबसे पहले हम 10p फाइंड करेंगे। तो एज वी नो 10p तो 10 थीटा, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 10 का फॉर्मूला क्या होता है भाई अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अगर आप ध्यान दोगे 10p बोला है, मतलब हमको एंगल कहां पे लेने का p पे, कहां पे लेने का। अब ये इस डायग्राम के हिसाब से p का अपोजिट क्या होगा QR, p का अपोजिट क्या होगा QR। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे QR, और P का एडजेसेंट क्या होगा PQ, P का एडजेसेंट क्या होगा PQ। अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे तो PR की वैल्यू क्या है 5 और PQ की वैल्यू क्या है 12, तो 10p की वैल्यू होगी 5/12। जैसे हमने 10p की वैल्यू फाइंड करी, वैसे ही अब हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे cot r की। किसकी करेंगे cot r। तो cot r इज इक्वल टू, तो cot का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। cot का फॉर्मूला क्या होता है भाई एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। अब देखो cot r, इसका मतलब हमको एंगल कौन सा कंसीडर करने का r। अब एंगल r का एडजेसेंट क्या होगा QR, r का एडजेसेंट क्या होगा यहाँ पे QR, और एंगल r की अपोजिट साइड कौन सी है PQ। अब QR की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, PQ की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12, तो cot r की भी वैल्यू क्या है 5/12। अब हमको दोनों को क्या करना है माइनस करना है। सो 10p माइनस cot r इज इक्वल्स टू 10p की वैल्यू 5/12 माइनस 5/12, बेस सेम है तो 5 माइनस 5/12 तो 0/12, तो 10p माइनस cot r की वैल्यू क्या आएगी 0 बराबर। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इफ sin a इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पे हमारे पास sin a की वैल्यू है जो है 3/4। उस वैल्यू को यूज करके मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है cos a और tan a की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है मेरे को भाई cos a और tan a। तो देखो sin a इज इक्वल्स टू 3/4। तो अब सबसे पहले एक बात बताओ, sin का फॉर्मूला क्या होता है, sin a इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपो। sin a का फॉर्मूला क्या होता है भाई अपोजिट अपॉन हाइपो। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 3/4। अब जैसे मेरे पास sin a की वैल्यू 3/4 और sin a का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपो, तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा जिसमें a के अलावा, जैसे sin a दिया है तो a को आप राइट एंगल नहीं ले सकते, उसके अलावा आप किसी को भी राइट एंगल ले सकते हो। a के अलावा आप किसी को भी राइट एंगल ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ a, b और c। मैं यहाँ पे b को राइट एंगल कंसिडर करता हूं। साइन ए मतलब हमारा एंगल कहां पे बनना चाहिए बेटा, ए पे। कहां पे बनना चाहिए एंगल,
ए पे। अब साइन ए की वैल्यू क्या है 3/4 और फॉर्मूला अपोजिट अपॉन, मतलब ए की जो अपोजिट साइड होगी उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 3। तो यहाँ पे डायग्राम में अगर आप ध्यान दो, एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी है भाई बीसी, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 3। अब हाइपोटेनियस कितना होना चाहिए 4। तो इस ट्राइंगल के अंदर जो हमारा हाइपोटेनियस है वो 4 होना चाहिए। तो बी राइट एंगल है, तो राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है हमेशा हाइपोटेनियस होती है। तो यानी AC कितना होगा यहाँ पे 4 होगा। अब सबसे पहले यहां पे हम क्या करेंगे, जो तीसरी साइड मिसिंग है AB उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ABC एंगल B is equals to 90, AC is a hypotenuse according to PT मतलब क्या पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB AC की वैल्यू क्या है 4, AB प्लस 3 द स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 9 आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 16 माइनस 9, तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। अब AB स्क्वायर की वैल्यू 7, मेरे को वैल्यू चाहिए किसकी AB की। अब बताओ 7 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो मैं AB को क्या लिखूंगा √7। AB को क्या लिखेंगे हम लोग √7। तो चलो AB की वैल्यू आ गई हमारे पास √7। तो यानी अब हमारे पास ट्राइंगल के तीनों वैल्यूज है, तो हमको जो भी चीज फाइंड कर सकते हैं। तो पहला क्या बोला cos A, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है भाई एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, cos A इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो। अब डायग्राम में देखो A का एडजेसेंट क्या होगा यहाँ पे AB और हाइपोटेनियस AC, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा AB अपॉन AC। अब AB की वैल्यू क्या है √7, AC की वैल्यू क्या है 4, तो cot A की वैल्यू होगी √7/4। जैसे cot A करा वैसे क्या करेंगे tan A, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब A का अपोजिट, तो यहाँ पे A का अपोजिट क्या है भाई BC और A का एडजेसेंट क्या है AB, तो इसका होगा BC अपॉन AB। अब अगर डायग्राम में देखो BC की वैल्यू क्या है 3 और AB आएगा यहाँ पे, AB की वैल्यू क्या है √7, तो tan A की वैल्यू होगी 3 अपॉन √7।